नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज 25 सितंबर 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस उनसे आधारित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेके हाजिर हो चुका हूं। तो एक बार मेरे सभी साथियों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी। और हमेशा की तरह आपका आज का दिन भी जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा दुगुना जो है अच्छा हो। आपके लिए जो खुशियां हैं वो आपके लिए जो है और ज़्यादा आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम जो है इन पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में लागू किया जाएगा। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में लागू किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई नीति जो है तैयार की है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GARP का फुल फॉर्म है। इस नीति का एक हिस्सा मानी जाती है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे 2017 में अधिसूचित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा भारतीय सेना द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 10,061 फीट की ऊंचाई पर की गई है। यह मील का पत्थर भारतीय सेना की 14वीं वाहिनी या फायर एंड क्यूरी कोर सियाचिन ग्लेशियर ने हासिल किया है। तीसरा पॉइंट है आपके लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर 2022 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विद्या, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। भारत विद्या ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी BORI द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव की घोषणा की है। खेलने की स्थिति में मुख्य बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के अनुसार मांकड़ को अनुसूचित खेल नहीं माना जाएगा, इसे वैध रन आउट माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार मांकड़ को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, इसे वैध रन आउट माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक आने वाले नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होता है। अब अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो वो अपने आने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक लेनी होगी। तो ये नया नियम इससे रिलेटेड अब क्रिएट हुआ है। अगला देखिए, पांचवा, WHO ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन की चौथी रिपोर्ट 19 सितंबर 2022 को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 1.27 मिलियन से अधिक लोग रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के कारण मारे जाते हैं। रिपोर्ट में 4 प्रमुख संकेतकों पर उपलब्ध साहित्य के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है। संकेतक पहुंच, उचित उपयोग, पहुंच और उपयोग में बाधाएं और पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए हस्तक्षेप करती हैं। अगला पॉइंट है छठा, RBI गवर्नर ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल की शुरुआत की है। यह पहल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जिसको आप बोलते हैं, ये एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आई हुई है भाई, इससे पहले ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स पर रुपए क्रेडिट कार्ड। RBI ने जून की मौद्रिक नीति में रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 7वां, शनि के रहस्यमय वलय और अत्यधिक झुकाव के लिए पूर्व चंद्रमा जिम्मेदार हो सकते हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार पहले से मौजूद चंद्रमा शनि के चमकीले छल्ले और अत्यधिक झुकाव का कारण हो सकता है। अध्ययन में पाया गया है कि क्रिसालिस नाम के पूर्व चंद्रमा ने वलयों के निर्माण का नेतृत्व किया है। 8वां पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी IFC के प्रबंध निर्देशक मुख्तार द्वीप से मुलाकात की है। निर्मला सीतारमण और मुख्तार द्वीप ने भारत में ऋण देने के अवसरों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम आईएफसी निजी क्षेत्र के वित्तीय पोषण के लिए विश्व बैंक की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। 9वां पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्टार और निपुण लॉन्च किए हैं। डाइविंग स्पोर्ट वेसल जो है वो डीएसवी को डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स यानी डीएसवी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में बनाया गया है। यह भारत में विकसित अपनी तरह के पहले जहाज हैं। जहाज 118.4 मीटर लंबे, 22.8 मीटर चौड़े और इनका विस्थापन 9,350 टन का माना गया है। और आज का लास्ट 10वां पॉइंट है, महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ठीक है, लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक 1949 के बैंकिंग विनियम अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और इसकी निरंतरता इसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनका आंसर जरूर देंगे। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न है आपके लिए, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे 2014 में अधिसूचित किया गया था। संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से दिल्ली में लागू किया जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कोड या कौन से कोड सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2 वाला ऑप्शन जो है वो सही है इसके अंतर्गत। संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स, ठीक है, संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो 1 अक्टूबर को दिल्ली में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर या फिर पिंडारी ग्लेशियर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, सियाचिन ग्लेशियर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर को इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म या मंच का नाम क्या है? भारत पढ़ाई, भारत विद्या, विद्या भारती या संस्कृत विद्या? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्लेटफॉर्म का नाम है आपका भारत विद्या। ठीक है, भारत विद्या ऑप्शन जो है उस प्लेटफॉर्म को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। ये किस तारीख से प्रभावी होंगे? 7 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 या फिर 7 दिसंबर 2022? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के नियमों में जो बदलाव किए हैं वो किस दिन से लागू होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को जो है ये लागू होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां प्रश्न है, WHO ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन की 4थी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के हर साल 1.27 मिलियन से अधिक लोग रोगाणु प्रतिरोधी के कारण मर जाते हैं। रिपोर्ट में 6 प्रमुख संकेतकों पर उपलब्ध साहित्य के आधार पर साक्ष्य का आंकलन किया जाता है। तो कौन सा कोड सही है भाई? 1, 2, 1 और 2, या फिर ना तो 1 या फिर ना
2। तो देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। WHO ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन की चौथी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा आपके केवल एक। अगला 6वां प्रश्न, आरबीआई गवर्नर ने आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल शुरू की है, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई। तो देखिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आरबीआई गवर्नर ने आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान शुरू की है। तो कहां पर किया? तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, मुंबई में शुरू की है। 7वां प्रश्न आपके सामने, एक नए शोध के अनुसार पहले से मौजूद चंद्रमा पर वलय के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? धरती, शनि ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एक नए शोध के अनुसार पहले से मौजूद चंद्रमा पर वलय के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, शनि ग्रह। 8वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम निजी क्षेत्र के वित्तीय पोषण के लिए किसकी एक शाखा है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम निजी क्षेत्र के वित्तीय पोषण के लिए एक शाखा कौन सी मानी जाती है? तो इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपके ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है वो एक शाखा है। 9वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल लॉन्च किए हैं। इन जहाजों के नाम क्या है? विपुल और अमृता, निस्तार और निपुण, वेला और खंडेरी या फिर ध्रुव और तेजसी। तो देखिए इन 2 जहाजों का जो नाम है वो होगा आपके बी, निस्तार और निपुण। बी वाला ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, सितंबर 2022 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक, अपना सहकारी बैंक, जनता सहकारी बैंक या फिर भारत सहकारी बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए भाई, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, लक्ष्मी सहकारी बैंक। तो ये थे भाई आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे आज से संबंधित, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी भी साथी ने DSSB के लिए अगर फॉर्म भरा है तो उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। और ये जो करंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी जो आपको कंटेंट दिए गए, ठीक है, जो भी स्पेशली इन सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर या IT मैनेजर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए जो सब्जेक्ट्स है उनके वीडियोज और लेक्चर्स जो है चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें जाकर जरूर चैनल पर विजिट करें, देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और रात को डेली 9 बजे जो है आप दिन में जो भी इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो उन पर आधारित एक रिवीजन वीडियोस आपके लिए आ रहा है रात को 9 बजे डेली, तो आप उसको क्लिक करके जरूर देखें ताकि दिन में आपने कितना याद रहा, आपने कितना डेटा पढ़ा है तो उसका परीक्षण हो सके। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।